किसे मिला माँ शारदा से अमरता का वरदान। रोज 3 बजे कौन कर जाता है माता की पूजा। दोस्तों, भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति में भगवान खुद भी कैद हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। सुनने में ऐसी बातें केवल सतयुग या द्वापर युग की बातें लगती है, लेकिन कलयुग में भी एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें खुद माँ शारदा ने अमर होने का वरदान दिया है। आज भी वो बंद दरवाजों के पीछे माता का श्रृंगार करके जाते हैं। माँ की पूजा भी सबसे पहले वही करके जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको भक्ति की एक ऐसी सच्ची गाथा सुनाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यकीन करें या ना करें, उससे सच नहीं बदलेगा। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर मैहर की त्रिकुट पहाड़ियों पर, जहां पर विराजमान है माँ शारदे। ये त्रिकुट पर्वत विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। मंदिर तक आने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये पहाड़ियां 567 फुट ऊंची है। मैहर का मतलब माई का हार। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता का मृत शरीर कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, तब उनके गले का हार गिर गया था। जिस स्थान पर हार गिरा वो इसी नगर में था, इसलिए इस नगर का नाम ही मैहर पड़ गया। मान्यता है कि जब पुजारी मंदिर के द्वार बंद करके नीचे आ जाते हैं और मंदिर खाली हो जाता है, तब मंदिर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाजें सुनाई पड़ती है। सुबह के समय भी जब ब्रह्म मुहूर्त में द्वार खोले जाते हैं और माता की पूजा हो चुकी होती है, और कई बार माता का श्रृंगार भी हुआ मिलता है। कई बार तो सुबह के समय सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाजें भी आती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मैहर मंदिर के पंडित देवीलाल बताते हैं कि माँ की पहली पूजा और माँ का श्रृंगार माँ के परम भक्त आल्हा ही करते हैं। आल्हा और उदल बुंदेल के 2 वीर योद्धा थे। बुंदेली इतिहास में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये दोनों भाई माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही यहाँ माता के इस मंदिर को खोजा था। उन्होंने यहाँ जंगलों में 12 साल तक माँ की तपस्या भी की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर माँ ने आल्हा को अमर होने का वरदान दिया था। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नाम से एक काव्य रचा था, जिसमें इन दोनों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। उनका आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जो खुद एक महान योद्धा थे, लेकिन आल्हा पर माता का आशीर्वाद था, तब पृथ्वीराज को भी पीछे हटना पड़ा था। इसी युद्ध में आल्हा का भाई उदल वीर गति को प्राप्त हो गया। आल्हा ने इस युद्ध को जीता तो जरूर, लेकिन जब आल्हा ने हजारों सैनिकों के सिर कटे हुए देखे तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि इतने सैनिक आखिर किस लिए मारे गए। बस यही उनकी आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। उसके बाद माता के आदेश पर आल्हा ने अपना हथियार मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई भी सीधी नहीं कर पाया। इस मंदिर में आज भी कुछ अवशेष हैं, जिसका ऐतिहासिक महत्व है और जो आल्हा और पृथ्वीराज के युद्ध की गवाही देते हैं। किसी प्रसिद्ध कवि ने आल्हा को धर्मराज युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताया है। आल्हा को युधिष्ठिर अवतार इसलिए बताया क्योंकि युधिष्ठिर भी महाभारत के बाद वैराग्य से भर चुके थे। आल्हा के साथ भी वैसा ही हुआ और उदल हमेशा भीम की तरह युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। संन्यास लेने के बाद आल्हा कहाँ गए किसी को नहीं पता। उस युद्ध के बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। आज भी सुबह के समय यहाँ पूजा के सबूत मिलते हैं, जबकि रोज 8 बजे यहाँ सब कुछ साफ करने के बाद ही कपाट बंद किए जाते हैं। कहते हैं कि आल्हा ने ही माता को शारदा कहकर पुकारा था, तब से यही नाम प्रचलित हो गया। इसके अलावा ये मान्यता भी है कि इस मंदिर में सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माँ शारदा शक्तिपीठ का वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। कहा जाता है कि माँ शारदा की मूर्ति के ठीक नीचे कुछ ऐसे शिलालेख भी हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, इसलिए ये शिलालेख आज तक पहेली बने हुए हैं। जाने और कितने रहस्य ये खुद में समेटे हुए हैं।
दोस्तों, अगर आपको भी भक्ति और बहादुरी से भरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।